सुनाओ। अब हम जिनको स्टेज पर बुलाने जा रहे हैं उनको इंट्रोड्यूस करना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जितने साल का अनुभव इनके पास है उतने साल की तो मैं खुद हूँ। लगभग 2 डिकेड्स इनको हो गए हैं पत्रकारिता में। ये बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं ऑन संसद टीवी। हमारे रीच आ रही हैं श्रीमती टीना झा जी। जोरदार तालियों के साथ टीना झा जी का स्वागत करें और अब हम उनके मधुर वचन सुनेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। इतने पावरफुल स्पीच के बाद तो कुछ बचा ही नहीं है बोलने को क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने सब कुछ ही कवर कर लिया है, हिस्ट्री, प्रेजेंट और फ्यूचर। सबसे बड़ी बात, एक प्रॉमिस दिया है एक यूथ को, एक डायरेक्शन कि व्हाट क्वेश्चंस टू आस्क, हु टू आस्क, अकाउंटेबिलिटी किससे लेनी है। बट फिर भी कोशिश करूँगी। वैसे तो मेरा प्रोफेशन ज़्यादा सवाल पूछने का है, भाषण देने का ना प्रोफेशन है और ना ऐसी अवस्था हुई है कि लंबे चौड़े भाषण दूँ। और आजकल बहुत ज़्यादा ज्ञान तो सोशल मीडिया से मिल ही जाता है, तो कोशिश करूँगी कि उस दिशा में ना जाऊँ और सीधा-सीधा जो काम आता है वही करूँ। इतने सालों का जो थोड़ा बहुत अनुभव लोगों से मिलने-जुलने का रहा है और लोगों से बातचीत करने का रहा है, उससे थोड़ा समेट कर और बिहार के संदर्भ में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूँ। तो शुरुआत करती हूँ सबसे पहले, थैंक यू टू अंकित एंड टू द एंटायर टीम ऑफ बिहार छात्र संसद कि आपने एक बड़ा ही मीनिंगफुल इनिशिएटिव ये स्टार्ट किया है। पर्सनल लेवल पर मुझे पता है कि कितना एफर्ट लगता है इस तरह के एक क्राउड को जुटाना, जिनमें कुछ बोल भी सकें और कुछ पेशेंटली सुन भी सकें और फिर तालियां भी बजा सकें। तो उसके लिए आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए भी बेहद शुक्रिया। क्योंकि बहुत सारी बातें सुबह से कही जा चुकी हैं, मैं चाहती हूँ कि एक टॉपिक जो जब मुझे इनविटेशन आया और समथिंग दैट कॉट माय आई वाज द थीम रेजुविनेटिंग द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ बिहार। ये पढ़ के अपने आप को रोक नहीं पाई, लगा कि थोड़ा बहुत कुछ तो बता ही सकती हूँ इस बारे में, क्योंकि उस जनरेशन से आती हूँ जिनको मजबूरी में बिहार छोड़ना पड़ा। 90s किड, आप सब जानते हैं जो भी उस दशक में पढ़े हों, कि हमारे पास चॉइस नहीं था। बेटर फ्यूचर के लिए वी वर जस्ट पैक्ड ऑफ टू सम अदर सिटीज़। तो जब मैं छोटी थी 1996 में मेरे साथ भी यही हुआ। आई वॉज ओनली 8 व्हेन माई पेरेंट्स सेंट मी टू अ बोर्डिंग स्कूल। तब पता नहीं था कि जिस बिहार के बारे में एक हम बचपन से किताबों में पढ़ते आते हैं कि ये बुद्ध की धरती है, महावीर की धरती है, चाणक्य की धरती है, जहाँ से ज्ञान का विस्तार हुआ, उस बिहार के बारे में जब आप बाहर आते हैं तो एक अलग छवि मिलती है। एक बड़ी हीन भावना से देखा जाता था। जब हम बड़े हो रहे थे और जब हम अपना लोगों को इंट्रोडक्शन देते थे, आई एम फ्रॉम बिहार, तो लोगों की आंखों में जो तस्वीर दिखती थी बिहार की, समझ नहीं आता था छोटे जब थे कि ऐसा क्यों है। जैसे जैसे बड़े हुए तो समझ आया कि माँ बाप ने भी ऐसा क्यों किया होगा, क्यों बाहर भेजा होगा। तो मुझे लगता है कि जो आपका थीम है रेजुविनेटिंग द लॉस्ट ग्लोरी ऑफ बिहार, वो शायद मेरे और मेरे से पिछले जनरेशन के लिए ये एक डिस्कशन का थीम नहीं है। इट्स वेरी क्लोज टू द हार्ट। एक पुकार है कि वापस आइए, कंट्रीब्यूट करिए और उस राज्य को उठाइए जो इतने दशकों बाद भी एक बैकवर्डनेस की तस्वीर में कैद है। क्या हम वो कर सकते हैं? और ये यूथ के लिए एक संकल्प है कि आपको ही आगे आना पड़ेगा। जिनके भरोसे इतने साल छोड़ा है, उन्होंने अभी तक कुछ खास किया नहीं है। तो इसलिए इस चर्चा को अब आगे उसमें बढ़ाती हूँ कि अब मैंने स्टोरी आपको सुना दी है कि पलायन जो है वो हमारे जनरेशन और अभी भी बहुत सारे लोग जो जाते हैं, हालांकि हो सकता है कि इसमें डिफरिंग ओपिनियन हो, मैं भी इसको मानती हूँ कि बाहर जाना, अनुभव लेना, कुछ सीखना गलत नहीं है। गलत सिर्फ ये है कि मजबूरी में राज्य अपना ना छोड़े। क्या हम एक ऐसा इकोसिस्टम बना सकते हैं जिसमें हमारे पास चॉइस हो कि क्या हम बिहार में रहकर अच्छी शिक्षा, अच्छा रोजगार पा सकते हैं? लेकिन सैडली अभी भी अगर आप दिल पर हाथ रखेंगे तो आपको लगेगा कि सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और सिर्फ प्रोमिसेस से अगर वो तस्वीर बदलती तो ये बहुत पहले हो गया होता। हालाँकि इतना भी खराब नहीं है। ओवर द इयर्स आई एम श्योर हमने सवाल पूछे हैं, हमने परिवर्तन भी माँगा है। तो जिस सुरक्षा की वजह से हमने शायद राज्य छोड़ा था, मुझे लगता है कि अब वो उतना सीरियस इशू तो नहीं है। लेकिन फिर भी कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें आज का यूथ बहुत ही ज़्यादा मेजरली आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। एंड द क्रक्स ऑफ द मैटर इज़ प्लीज़ कम ऑन द ड्राइवर्स सीट। मेरे से पहले स्पीकर ने कई सारी चुनौतियाँ बता दी। नरेंद्र नाथ मिश्रा जी ने सुबह कहा कि हमें जो अच्छा नहीं लगता है वो क्या है कि किसी बिहारी
को कोई दूसरा आइडेंटिटी क्यों दे? हमें अपनी आइडेंटिटी खुद चाहिए। मैं मिथिलांचल से हूँ, मुझे अगर कोई ये कहता है कि आप लिट्टी चोखा लेकर आएंगी, कहीं ना कहीं कमी मुझ में है। मैं शायद लोगों को बता नहीं पाई हूँ कि जो मिथिलांचल के हैं उनका पहनावा, उनका खान पीन अलग है, जो भोजपुर बेल्ट के हैं उनका अलग है। तो लिट्टी चोखा एक पैन बिहार आइडेंटिटी नहीं हो सकता है। तो क्या हम उस आइडेंटिटी को दोबारा कोशिश कर सकते हैं कि अगर आप हैदराबादी बिरयानी की बात करते हैं तो कोई उसको मुरादाबादी बिरयानी से कंफ्यूज नहीं करेगा। तो क्यों लिट्टी चोखा को आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो एक पैन बिहार आइडेंटिटी बन जाए? इट कैन नॉट हैपन। एंड आई थिंक इफ दैट आइडेंटिटी हैज टू चेंज, द एफर्ट हैज टू कम फ्रॉम ऑल ऑफ अस। तो हैविंग सेड दैट, द पिक्चर इज गुड, satisfactory, but it has to be picture perfect. तो हिस्ट्री इज समथिंग दैट वी शुड बी रियली रियली प्राउड ऑफ। वो वी कैन नॉट राइट इट ऑफ। वो एक ऐसा हिस्ट्री है जिसके लिए हम वी आर वेरी प्राउड, बट कैन वी ओनली बास्क इन द ग्लोरी ऑफ आवर पास्ट? नो। अभी का जो चेंज है वो प्रेजेंट से ही आएगा, और वो प्रेजेंट सारे यंगस्टर्स के हाथ में है। अभी आपको ये इंश्योर करना है कि डिसीजन मेकिंग में आप कैसे आ सकते हैं। क्यों हमने कुछ ऐसे लोगों के हाथ में डिसीजन मेकिंग छोड़ दिया है जो एक पोस्ट रिटायरमेंट जॉब की तरह उसको ट्रीट करते हैं? उन्होंने पूरी ज़िंदगी जी ली है, वो आपके अगर फैसले ले रहे हैं उनका डायरेक्ट स्टेक नहीं है, हमारा है। तो हमारी जो भी सिचुएशन होगी, क्यों हम उसका फैसला खुद नहीं ले सकते? मैं संसद टीवी में काम करती हूँ, बहुत संसद के करीब हूँ, और एक चीज़ जो मुझे बड़ा कचोटती है, हालांकि थोड़ा बहुत पिक्चर चेंज हुआ है, पर अगर आप बहुत डीपली देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे से उठकर राजनीति में यंगस्टर्स नहीं आ रहे हैं। यंगस्टर्स वही आ रहे हैं जिनके या तो दादा या पिताजी या कोई राजनीति में थे। कैन वी एक्सपेक्ट यंगस्टर्स, जैसे आप और प्रोफेशंस में आते हैं, आप पॉलिटिक्स में आ सकते हैं क्या? पॉलिटिक्स आपका मेन स्ट्रीम एम्बिशन हो सकता है क्या? सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स हम लोग सब बनते हैं। मैं भी बिहार से हूँ, मेरे भी माता पिता चाहते थे कि मैं IAS ऑफिसर बनूं। हालांकि क्योंकि मेरी अपब्रिंगिंग दूसरी जगह हुई तो मेरा थोड़ा जर्नलिज्म के प्रति झुकाव हो गया। पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरा झुकाव इस तरफ ना होता तो शायद मैं भी सिविल सर्विसेज में होती, शायद मेरा भी लाइफ का एक्सपीरियंस अलग होता। लेकिन एक्सपीरियंस के बिना पर आपको ये बता सकती हूँ कि जो परिवर्तन आप जो इम्प्लीमेंटेशन में है वो पॉलिसी मेकिंग में आई थिंक ज़्यादा कंट्रीब्यूट आप कर सकते हैं। सो व्हेन यू आर द वंस हु आर डिसाइडिंग, आइडिएटिंग पॉलिसीज, आप ज़्यादा बड़ा बदलाव ला सकते हैं। किसी ने पॉलिसी डिसाइड कर ली, अगर आप उसको इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, दैट्स स्टेज 2। कैन वी बिकम चेंज मेकर्स इन स्टेज 1? कैन वी स्ट्राइव एट से 18 और 19 कि मुझे तो MP ही बनना है या मुझे चीफ मिनिस्टर बनना है? नहीं। व्हाट वी डू इज, हम सोचते हैं कि अभी हम BTech कर लेते हैं, MBA कर लेते हैं या जर्नलिज्म कर लेते हैं, और शायद जब एक अवस्था हो जाएगी, 20-25 साल का एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब देखेंगे कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर रखती है तो वहाँ थोड़े दिन प्रवक्ता बन जाएंगे, शायद राज्यसभा की टिकट मिल जाएगी, लोकसभा का चुनाव भी लड़ लेंगे। मुझे लगता है कि अब बिहार को जिस बदलाव की ज़रूरत है, आप जैसे युवाओं को ये मेन स्ट्रीम एम्बिशन रखना पड़ेगा, क्योंकि वहीं से बदलाव नीचे की तरफ आएगा। हम नीचे से बदलाव नहीं कर पाएंगे, ऊपर से ही बदलाव आएगा। तो क्या बिहार, जिसने एक एग्जाम्पल दिया था 33% रिजर्वेशन टू वुमेन, क्या बिहार एक ऐसा एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें 50% रिप्रेजेंटेशन इन पॉलिटिक्स कम्स वॉलंटरीली फ्रॉम द यूथ? क्या कैन इट बिकम अ मेन स्ट्रीम प्रोफेशन? आप सोचिएगा कि क्या आप अगर ये करते हैं तो आप बदलाव लाने में कितने सक्षम होंगे। ये सवाल है आप सबके लिए। मुझे लगता है कि मैं इस बारे में इतना ही कहना चाहती हूँ। बाकी आप सबका अपना अपना अपनी सोच है, अपने विचार हैं, अपने सपने भी होंगे। और बिहार एक ऐसा राज्य है जिसके लिए आप किसी से भी पूछ लीजिए। मेरे से पहले स्पीकर ने भी कहा कि पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स की समझ सबसे ज़्यादा बिहार के, क्योंकि वी आर so much aware, we are aware of what's happening around us. हमें इंटरेस्ट है उस चीज़ में, हम कॉन्स्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो हम इस चीज़ को क्यों नहीं फॉलो करते कि जहाँ हमारी ज़रूरत है, कैन वी फिल दैट वैक्यूम? क्यों हमारे यंगस्टर्स जब और हमारे अंदर एक काबिलियत भी है कि हम जहाँ जाते हैं हम उसको ही अपना घर बना लेते हैं। पर सच मायने में पूछिए, जो बाहर रहते हैं उनसे अगर आप पूछें तो घर तो बिहार ही है। यहाँ हमने अपना मकान बना लिया होगा, यहाँ हम दशकों से रह रहे होंगे, पर घर का मतलब बिहार ही होता है। तो इसीलिए जो लोग
इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस बदलाव लाने में। मुझे लगता है कि कई सारे ऐसे लोग हैं जो वापस भी जाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग जो इंडिया छोड़कर बाहर जाते हैं, आप देखते हैं कि 15-20 साल के बाद वो वापस आना चाहते हैं। मुझे लगता है सिमिलर बिहार के साथ भी है। लेकिन बिहार के साथ एक अभी भी जो इकोसिस्टम में कमी है वो ये है कि हम वापस अगर जाएंगे, इज इट वर्थ टेकिंग द रिस्क? कहीं हमें ऐसा ना लगे कि इन्वेस्टमेंट तो कर लिया, फ्यूचर तो यहाँ सोच लिया, पर प्रॉफिट ज़्यादा कहीं और है, ग्रोथ ज़्यादा कहीं और है। तो वो जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी है वो अभी इकोसिस्टम में मुझे लगता है कि लैकिंग है। उस तरह के अवसर हमें और पैदा करने पड़ेंगे, और ये अवसर पैदा करने की जिम्मेदारी अब मुझे लगता है कि युवाओं को ही लेनी पड़ेगी। मैं एक ऐसी जनरेशन में हूँ वेयर आई एम सॉर्ट ऑफ बैलेंसिंग बिटवीन जेन ज़ी एंड आवर पेरेंट्स। तो हमारे पेरेंट्स जिस एज ग्रुप के थे वो हमें जो कहते थे हम आंख बंद करके मान लेते थे। अब आप अपने जेन ज़ी को कहकर बता दीजिए कि ये कर लीजिए, वो वही करेंगे जो उनका करना है। तो वी आर बैलेंसिंग। तो मुझे लगता है कि उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको यही बता सकती हूँ कि अभी भी अगर आप आगे बढ़ेंगे, इफ़ यू बिकम द ड्राइवर्स ऑफ द चेंज, विकसित भारत की बात हम लोग करते हैं, विकसित बिहार अगर हम बना लेंगे तो बिहार एक बहुत बड़ा ड्राइवर होगा। हम 40 MP देते हैं ना संसद बनाने में, और एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल बिहार प्ले करता है किसी भी लोकसभा चुनाव में। तो अगर विकसित बिहार बन जाएगा तो आपको अंदाज़ा है कि उस विकसित भारत बनने में उसका कितना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। तो इसीलिए ये एक लो हैंगिंग फ्रूट है। कोशिश करते हैं कि जो राज्य सबसे ज़्यादा IAS ऑफिसर्स देता है, जो राज्य सबसे ज़्यादा माइग्रेंट वर्कर्स देता है, और हमें इस बात में कोई शर्म नहीं है, ये एक पैराडॉक्स है जो रियलिटी है, बट आई थिंक वी आर एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट वी आर डूइंग। आई थिंक बिहारी की आइडेंटिटी ही यही है कि आप जो भी करते हैं दिल से करते हैं, क्योंकि आप बिलीव करते हैं कि आपने जिसको छुआ है आप उसका निर्माण कर रहे हैं। तो आप उसका निर्माण बखूबी करते हैं, चाहे वो कहीं हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, आप साउथ के कहीं पे भी देखिए, बिहारी जहाँ है बहुत ऑनेस्टली काम करता है। तो ग्लोबली जो इंडियंस की इमेज है, मुझे लगता है विद इन इंडिया वो बिहारीज की इमेज है कि आप जहाँ हैं मोर और लेस, आप बहुत ज़्यादा न्यूज़ और इन सब में देखते होंगे उस तरह की खबरें, तो उस पर मत जाइए, वो बहुत 1-2% की बात होती है। बट लार्जली मुझे लगता है कि एक इम्प्रेशन बिहारीज का यही है कि यू आर वेरी हार्ड वर्किंग, यू अडेप्ट वेल, यू आर लाइक वाटर, आप जहाँ हैं उसी का अर्थ शेप ले लेते हैं। तो मुझे लगता है कि जब हम इतने प्रतिभावान हैं, जब हम इतना क्रिएट कर सकते हैं, हम इतने एस्पिरेशनल हैं, और सबसे बड़ी बात है कि हम भारत के बारे में सोचते हैं, हर जगह हम कंट्रीब्यूट करते हैं, तो हम शुरुआत अपने राज्य से क्यों ना करें। और अगर राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा ही, कोई नहीं रोकेगा। तो to all proud Biharis, that's the only message, that's my only experience that I wanted to share with you. And I wish to see more of you, doing more constructive work, more meaningful work, and contributing majorly in bringing about that change. Also, one thing to add about, क्योंकि अंकित जी ने मुझे कहा था कि मैं थोड़ा women in leadership और change makers की बात करूँ, तो मेरा मानना है, यू कैन हैव अ डिफरिंग ओपिनियन, कि जब हम लीडर्स और चेंज मेकर्स की बात करते हैं तो पोस्टर मत देखिए, आपके आसपास ही लोग हैं जो चेंज मेकर्स हैं। छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, मेरी माँ 70 के दशक में MSc जूलॉजी थी, पर हाउसवाइफ रही क्योंकि उनको वो सपोर्ट नहीं मिला। पर कहते ना कि शिक्षा, अगर महिला शिक्षित है तो वो परिवार बदलती है। उसका उदाहरण बताती हूँ, हम 5 सिबलिंग्स हैं, 4 daughters, रीजन पता ही होगा कि क्यों है, 1 brother, बट शी ensured that all 5 of us were financially independent। क्योंकि उनको वो सुख नहीं मिला, तो अभी भी she ensures कि चाहे जो भी हो जाए, हम पांचों अपने पैर पर खड़े होंगे, चाहे 5,000 कमाएं, 10,000 कमाएं, she expects, she supports। so within the household अगर वो ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट कर रही हैं, तो आप सोचिए कम्युनिटी लेवल पर, सोसाइटी लेवल पर, स्टेट लेवल पर अगर हम उस तरह का इकोसिस्टम क्रिएट करें तो कितना अच्छा होगा, महिलाएं कितना आगे बढ़ेंगी। तो इसीलिए पोस्टर पर मत जाइए, आसपास देखिए कि कौन सी महिला क्या कंट्रीब्यूट कर रही है, और जिस भी तरीके से उनको सपोर्ट कर सकते हैं सपोर्ट करिए। जो मैरिड हैं या जो मैरिड नहीं भी हैं, ये याद रखिए कि अगर आप चाहते हैं कि गाड़ी दोनों पहिए पर चले और महिला भी काम करे, तो इंश्योर करिए दैट यू शेयर द वर्क लोड। घर की जिम्मेदारी सिर्फ महिला पर नहीं होनी चाहिए। यू शुड हैव अ पार्टनर, यू शुड बी अ पार्टनर। इनफैक्ट ये महिलाओं के लिए नहीं है, क्योंकि महिलाओं का तो आपने सुना होगा, या वुमन वर्क्स फ्रॉम सन टू सन,
तो वो कॉन्सेप्ट को कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। और अगर बिहार के लड़के, बिहार के युवा ये कर पाए, लीड बाय एग्जाम्पल, बिकम अ पार्टनर जो अपने वाइफ के लिए, वर्किंग वाइफ के लिए कंपेनियन बने। देखिए, शादी जो है ना वो कंपटीशन नहीं होती है। मेरे मम्मी ने मुझे सिखाया था कि शादी इज कंपेनियनशिप। तो सम डे योर हस्बैंड विल बी अ 90%, यू विल बी अ 10%, बट बिकम दैट हस्बैंड कि जिस दिन आपकी वाइफ 90% बने, यू आर सेटिस्फाइड विद बीइंग दैट 10%। कंपटीशन नहीं है, इट्स कंपेनियनशिप, और तभी बराबरी में वो पहिया चलेगा। तो अगर हमारे युवा लड़के वो सपोर्ट दे पाएंगे महिलाओं को, तो चेंज तो घर से ही शुरू होगा, और जहां देखेंगे वहां सिर्फ बदलाव ही बदलाव होगा। बस अंतर है वो माइंडसेट चेंज करने की। ईगो नहीं आनी चाहिए, वो मेल ईगो जो है ना वो जो रोकती है, उसको थोड़ा सा अगर शांत रखेंगे तो आई एम श्योर जो चेंज जिसकी हम बात कर रहे हैं, इट्स राइट अराउंड अस। जस्ट टेक दैट स्टेप, जस्ट बी दैट पर्सन, एंड देयर विल बी द पॉजिटिव चेंज दैट वी आर ऑल टॉकिंग अबाउट। तो घंटी बज गई है, मेरे को लगता है कि अब मुझे चुप रहना चाहिए। Thank you so much for being patient and hearing me out, and wishing you all the best to Bihar Chhatra Sansad once again. You're doing commendable work. तो I think एक बार तालियां अंकित और उनकी पूरी टीम के लिए दी। Thank you so much.